ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमा श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिके। आज हम श्रीमद् भागवतम के सप्तम स्कंद के नवम अध्याय के प्रहलाद द्वारा नृसिंहदेव को प्रार्थनाओं से शांत करना शीर्षक श्लोक संख्या 53 एवं 54 पाठ करेंगे। 53 में विशेष तात्पर्य नहीं है, इसलिए दोनों श्लोक लेंगे। श्लोक संख्या 53। माम प्रीणत आयुष्मन् दर्शनम दुर्लभम हि मे दृष्ट्वा मां न पुनर्जन्तुर् आत्मानं तप्तुमर्हति। प्रीणन्ति ह्यतमां धीराः। एक ही चलो उसी को ही पाठ कर। माम प्रीणत आयुष्मन् दर्शनम दुर्लभम हि मे दृष्ट्वा मां न पुनर्जन्तुर् आत्मानं तप्तुमर्हति। माम प्रीणत आयुष्मन् दर्शनम दुर्लभम हि मे दृष्ट्वा मां न पुनर्जन्तुर् आत्मानं तप्तुमर्हति। शब्दार्थ। माम मुझको अप्रीणतः बिना प्रसन्न किए आयुष्मान हे दीर्घजीवी प्रहलाद दर्शनम दर्शन दुर्लभम कभी कभी ही निस्संदेह में मेरा दृष्टवा देखकर माम मुझको नाम नहीं पुनः फिर जंतु जीव आत्मानम अपने लिए तब तुम पछताने के लिए अर्हति पात्र है योग्य है। अनुवाद एवं भावार्थ श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। अनुवाद। प्रहलाद तुम दीर्घजीव हो, मुझे प्रसन्न किए बिना कोई न तो मुझे जान सकता है न मेरे महत्व को समझ सकता है, किंतु जिसने मेरा दर्शन कर लिया है या मुझे प्रसन्न कर लिया है उसे अपनी तुष्टि के लिए पछताना नहीं पड़ता। तात्पर्य
एक ही वाक्य है। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को प्रसन्न किए बिना कोई किसी तरह से भी सुखी नहीं रह सकता, किंतु जिसने परम भगवान को प्रसन्न करना सीख लिया है उसे अपनी भौतिक दशा पर और अधिक पछताना नहीं होता। अगला श्लोक मैं केवल पढ़ देता हूँ। प्रीणन्ति ह्यतमां धीराः सर्वभावेन साधवः श्रेयस्काममहाभागं सर्वासामाशि सम्पत्तिम्। हे प्रहलाद, तुम अत्यंत भाग्यशाली हो। तुम मुझसे यह जान लो कि जो अत्यंत बुद्धिमान तथा प्रगत है वे सभी विभिन्न भावों द्वारा मुझे प्रसन्न करने का प्रयत्न करते हैं, क्योंकि मैं ही ऐसा पुरुष हूँ जो हर एक की सारी इच्छाओं को पूरा कर सकता हूँ। तात्पर्य, धीराः सर्वभावेन शब्द का अर्थ तुम जिस तरह चाहो नहीं है, अर्थात तुम जिस तरह चाहते हो इस तरह नहीं है, भगवान जिस तरह चाहते हैं उसी प्रकार। भाव तो ईश प्रेम की प्रारंभिक दशा है। अथा शक्ति तथा भावस्ततो प्रेम अभ्युदंचति साधकानाम अयम प्रेम्णः प्रादुर्भावे भवेत् क्रमः। भक्ति रसामृत सिंधु 1:4-16 में। ईश प्रेम तक पहुँचने के पूर्व भाव दशा अंतिम विभाग है। सर्वभाव का अर्थ है कि मनुष्य पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को कई दिव्य भावों से प्रेम कर सकता है, यथा दास्य, सख्य, वात्सल्य, माधुर्य भाव। शांत अवस्था में मनुष्य भगवान की प्रेम भक्ति की सीमा रेखा पर होता है। ईश्वर का शुद्ध प्रेम दास्य भाव से प्रारंभ होता है और सख्य वात्सल्य में विकसित होता हुआ माधुर्य भाव को प्राप्त होता है। फिर भी इन पांचों भावों में से किसी एक द्वारा भगवान की प्रेम भक्ति की जा सकती है, क्योंकि हमारा मुख्य कार्य पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान से प्रेम करना है। अतएव मनुष्य उपयुक्त प्रेम के किसी भी पद से सेवा कर सकता है। ओम अज्ञानं तिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्निमीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितंश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिकाकांत राधाकांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जयतां सुरतौ पंगोर्मम मंदमतिर्गतिः मत्सर्वस्वपादाम्बुजौ श्रीराधामदनमोहनौ दिव्यादिवृन्दारण्यकल्पद्रुमाद्धः श्रीमद्रत्नगारसिंहासनस्थौ श्रीराधा श्रीलघुविन्ददेवौ प्रेष्ठलीभिः सेव्यमानं स्मरामि। श्रीमान् रासरसारम्भी वंशीभट्टतटस्थितः
कर्षणवेणुशनैर्गोपी गोपीनाथ श्रियस्तु नः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदान्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरत्वेषे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वंशी विभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् किमपि परमतत्त्वमहं न जाने। कृष्णात् किमपि परमतत्त्वमहं न जाने। कस्तूरीतिलकं ललाटपटले वक्षस्थले कौस्तुभं नासाग्रे वरमौक्तिकं करतले वेणुकरे कङ्कणं। सर्वाङ्गे हरिचन्दनं सुललितं कंठे च मुक्तावलीं गोपस्त्रीपरिवेष्टितो विजयते श्रीगोपालचूडामणिः। श्रीगोपालचूडामणिः। बर्हापीडं नटवरवपुः कर्णयो कर्णीकारं बिभ्रतवासः कनककपिशं वैजयन्ती च मालां। रन्ध्रान् वेणोरधरसुधयां पूरयन् गोपवृन्दैः बृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशद्गीतकीर्तिः। बृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशद्गीतकीर्तिः। प्राविशद्गीतकीर्तिः। मुखं करोति वाचालं पंगुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। माम प्रीणत आयुष्मन् दर्शनं दुर्लभं हि मे दृष्ट्वा मां न पुनर्जन्तुरात्मानं तप्तुमर्हति। प्रीणन्ति ह्यतमां धीरा सर्वभावेन साधवः श्रेयस्काम महाभागः सर्वासामाशि सम्पत्तिम्। हे प्रहलाद, तुम दीर्घजीवी हो, मुझे प्रसन्न किए बिना कोई न तो मुझे जान सकता है न मेरे महत्व को समझ सकता है, किंतु जिसने मेरा दर्शन कर लिया है या मुझे प्रसन्न कर लिया है उसे अपनी तुष्टि के लिए पछताना नहीं पड़ता। हे प्रहलाद, तुम अत्यंत भाग्यशाली हो। तुम मुझसे यह जान लो कि जो अत्यंत बुद्धिमान तथा प्रगत है वे सभी विभिन्न भावों द्वारा मुझे प्रसन्न करने का प्रयत्न करते हैं, क्योंकि मैं ही ऐसा पुरुष हूँ जो हर एक की सारी इच्छाओं को पूरा कर सकता हूँ। तो प्रसंग प्रहलाद जी को भगवान नृसिंहदेव को प्रसन्न तुष्ट करना है, तो उपसंहार की ओर चल रहे हैं। तो जब प्रहलाद जी ने भगवान नृसिंहदेव का प्रकृति से परे अप्रकृत दिव्य गुणों के द्वारा स्तुति कर चुके हैं, इसके पश्चात उन्होंने उनका चरण कमल पर लेट गए और शांत हो गए। इसके पश्चात भगवान प्रहलाद को अत्यंत प्रेम भाव से उठाए और उठाकर उन्होंने
इस प्रकार पूछने लगे कि हे प्रहलाद, अब मैं तुम्हारे ऊपर बहुत प्रसन्न हूँ, अब जो चाहो सो तुम मुझसे मांग लो। क्योंकि इसलिए कह रहे हैं कि माम अपृणत, हे आयुष्मान प्रहलाद, मुझको प्रसन्न किए बिना और मेरे दर्शन किए बिना ये संसार में कोई भी जंतु देहधारी ये सुख को प्राप्त नहीं हो सकता, अर्थात त्रितापों से मुक्त नहीं हो सकता है। प्रीणंति ही अथ माम धीराः, इसलिए संसार में जो अत्यंत बुद्धिमान एवं भाग्यशाली व्यक्ति वो हमेशा मुझको हो प्रसन्न करते हैं और उनके जो अभिष्ट जो इच्छाएं वो पूर्ति करते हैं। जो वास्तव में भाग्यशाली और बुद्धिमान होते हैं तो वो कभी भगवान से ये भौतिक संसाधन से युक्त कोई भी वस्तु वो प्रार्थना व मांगते नहीं। ऐसे ही वो इसीलिए तो उनको बुद्धिमान कहा गया। ये सब भौतिक संसाधन से युक्त होना और ये भौतिक ज्ञान को प्राप्त करना ये ज्ञानवान नहीं है। शास्त्र में तो उनको ये कहते हैं ये तो बोझा ढोने वाले हैं। बोझा जानते हैं ना, सिर पर बोझा लाद कर ढोने वाला है, तो ये है। लेकिन वास्तव में जो बुद्धिमान होते हैं वो भगवान का चरण में समर्पित हो जाते हैं। भगवान के इच्छा के अतिरिक्त और उनका दूसरा कोई इच्छा नहीं होती है, तो वो भाग्यशाली और बुद्धिमान। इसलिए हे प्रहलाद, अब मैं तुम्हारे ऊपर बहुत प्रसन्न हूँ, आप जो चाहें सो मुझसे मांग सकते हो। अगला श्लोक, अंतिम श्लोक में प्रहलाद ने इनकार कर देंगे, ये मुझे क्या चाहिए, जब आपका दर्शन हो गया बस। जैसे ध्रुव महाराज, भगवान विष्णु ने जब उनको शंख द्वारा उनका कपाल में स्पर्श कर दिया तो फिर उन्होंने जग गए। और महाराज भगवान ने पूछा, ध्रुव अब कुछ मांगो, तो फिर उन्होंने कुछ मांगा नहीं। उन्होंने बोला कि मैं तो कांच ढूंढ रहा था, अभी कांचन मिल गया, फिर और क्या रह गया बाकी, बस आपका दर्शन हो गया, मैं तृप्त हूँ। उसी प्रकार आगे प्रहलाद इस प्रकार कहेंगे। तो भगवान को प्रसन्न करना, भगवान को रिझाना, जिससे जीवों का सर्वतोभावे सर्वांगीण कल्याण का साधन होता है। भगवान को प्रसन्न कर लिया तो जीव का कल्याण हो गया। कल्याण शब्द का अर्थ होता है दुखों का आत्यंतिक निवृत्ति और सुख का आनंद का अवाप्ति, यही है वास्तव कल्याण। तो जो शुद्ध भक्त होते हैं भगवान का श्री चरण में अनन्य रूप से, भगवान के चरण का अतिरिक्त संसार में उनका और कोई कुछ नहीं देखता, उनका भगवान की कृपा से वो कहते हैं कि दुख का आत्यंतिक नाश, विनाश, और दोबारा कभी वो दुख को प्राप्त नहीं होंगे, और आनंद का अवाप्ति, आनंद अपना स्वरूप को प्राप्त हो जाते हैं। ये जो आत्यंतिक दुख का विनाश, ये फिर दोबारा नहीं होता है। तो नहीं होता है तो क्यों नहीं होता है? क्योंकि भगवान की कृपा से ये जो हमारे देहधारियों का जो बंधन है, जन्म मृत्यु जरा व्याधि, उस चक्र से वो मुक्त हो जाते हैं, फिर दोबारा मातृगर्भ में नहीं आते हैं। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, ये दशा को प्राप्त नहीं होते हैं। इसलिए वो अत्यंत कल्याणप्रद है। तो इसलिए जो भगवान का चरण में प्रपन्न होते हैं तो उनका यही दशा होती है। और
परमानंद वाप्ति, जिसको प्राप्त होने के पश्चात फिर संसार में और किसी वस्तु का कामना नहीं रह जाती। तो ऐसे ही कोई दृष्टांत है, ऐसे ही कोई दृष्टांत है कि जो भगवान को प्रसन्न कर लिया और उनका सारे संसार विमोचन हो गया और परमानंद का अवाप्ति हो गई और वो आनंद सागर में गोता लगाए, ऐसे कोई दृष्टांत है? क्यों नहीं? भागवत गीता में तो यही है और कुछ नहीं, इसके अतिरिक्त और कुछ नहीं है। भगवान को संतुष्ट करना, प्रसन्न करना एकमात्र जीव का धर्म, और जीव का और कोई धर्म नहीं है। जैसे शरीर में हमारे अंग प्रत्यंग, ये शरीर को सुखी रखना, पुष्ट रखना एकमात्र उनका कर्तव्य है, उसी प्रकार जीव का धर्म ऐसे ही है। तो कहाँ है ऐसे ही प्रकार दृष्टांत? कहते हैं ये प्रामाणिक सिद्धांत स्वयं भगवान अपना मुखारविंद से कहते हैं। श्री गौरचंद्र भगवान ब्रज के गोपियों को सर्वश्रेष्ठ भगवान को रिझाने में, प्रसन्न करने में सर्वोच्च स्थान को प्राप्त हुए हैं। तो उनका दृष्टांत देते हैं श्रीमद् भागवतम में। जब भगवान श्री कृष्ण ने शारदीय रास रचाई तो अर्धरात्रि में उन्होंने बंशी बजाए, तो जितने भी गोपियां हैं तो वो सब अपने पुत्र, पति और परिवार संबंधियों को छोड़कर आकर जंगल में, वृंदावन का वो घोर जंगल में, अरण्य में भगवान का साथ रास क्रीड़ा करने के लिए आ पहुँचे। तो उस समय भगवान तो उनसे पूछ रहे हैं, अरे ये अंधकार रात्रि, अर्धरात्रि, आप लोग अपना परिवार स्वजन को परित्याग करके, पति सुता गृह ये सब परित्याग करके आप किस प्रकार यहाँ पर आकर पधारे हैं? किस लिए? ये तो बहुत विडंबना है कि आपने सारे पद मर्यादा को उल्लंघन करके यहाँ आ गए। अकेली स्त्री तो ऐसे ही नहीं होना चाहिए। तो जब भगवान से इस प्रकार बात सुने तो गोपियों ने, गोपी गीत में कहते हैं, मयिबं बिभर्हति भवान् गदितुं नृशंसं सन्त्यज सर्व विषयान्स्तव पादमूलं भक्ता भजस्व दुरवग्रहमात्यजस्मान् देवो यथादि पुरुषो भजते मुमुक्षुन्। गोपियाँ कहती हैं, हे श्याम सुंदर, हे प्यारे श्री कृष्ण, आप सर्वांतर्यामी है, आप सभी का हृदयों का भाव को आप जानते हैं। क्या आप नहीं जानते हैं? हम सारे पति, सुता, गृह, स्वजन, बांधव सबको परित्याग करके आपका चरण में ही प्रेम करने आई हूँ। हम जानते हैं आप बड़े हठीले हैं और आप स्वतंत्र है, आपका ऊपर हमार बस नहीं है। फिर भी हम आपके अतिरिक्त और किसको नहीं जानते हैं। आप ही हमारे पति हैं। जैसे आदि पुरुष भगवान नारायण अपना भक्तजनों के भजन करते हैं, भगवान भक्तजनों को भजन करते हैं और भक्तों को अपना मानकर उनको स्वीकार करते हैं, उसी प्रकार आप हमें स्वीकार कर लीजिए, क्योंकि संसार में आपके अतिरिक्त हमारे और कोई नहीं है। तो कृपा पूर्वक आप ये जो कठोर, ये जो निष्ठुरता भरे ये जो शब्दावली प्रयोग करके हमको वापस जाने के लिए आप भेज रहे हैं, ये बात ना कहिए। फिर कहते हैं, यत्पत्य पत्य सुहृदा
मनुवृत्तिरंगः स्त्रीणां स्वधर्म इति धर्म विदा त्वयोक्तम् अस्त्वमेतद् अस्त्वमेतदुपद सपदे त्वयिषे पृष्ठो भवान् स्तनुभृतां किल बंधुरात्मा। कहते हैं आपका कहना बिल्कुल सटीक है। आप कहते हैं कि सांसारिक पद मर्यादा को देखते हुए हम अपने पति सुता और घर परिवार सब परित्याग करके हम वन में जंगल में एकांत में आप जैसे पुरुष के पास आ गए हैं। ये तो बिल्कुल अन्याय है। ये ठीक है, आप जो कह रहे हैं वो ठीक है, परंतु आपके कहे हुए वाक्य के द्वारा ये सिद्ध होता है कि आप ही एकमात्र संसार में सभी का शरण का स्थल है। तो इसलिए हम सभी को परित्याग करके आपके पास आए हूँ, क्योंकि आप सभी का सुहृद, सभी का हिताकांक्षी। तो इसीलिए जो सभी का मंगल कामना चाहते हैं, हित चाहते हैं, तो उनके पास नहीं आएंगे, नहीं जाएंगे तो और कहाँ जाएंगे। तो इसलिए हम आपके पास ही आए और हम आपके ही हैं, आप हमें स्वीकार कर लीजिए। कुर्वन्ति हि त्वयि रतिं कुशल स्वात्मन् नित्य प्रिय पतिसुतादिभिराप्ति दहि किं तन्न प्रसीद परमेश्वर मान छिन्द्य आशां भृतां त्वयि चिरादरविंद नेत्र। कहते हैं कुर्वन्ति हि त्वयि रतिं कुशला स्वात्मन् नित्य प्रिय पतिसुतादि भिराति दैर्हि किम। कहते हैं संसार में सभी लोग आपका भजन करके सारे कुशल क्षम को प्राप्त हो गए, फिर आपका भजन छोड़कर ये जो दुखद पति सुता गृह परिवार स्वजन इनको क्यों अपनाएं? क्या आप हमें दुख सागर में धकेलना चाहते हैं? तो ऐसे तो नहीं। आप तो स्वयं कहते हैं कि मैं सभी का पिता हूँ, पिता हम अस्य जगतो माता धाता पितामह। फिर आप पति है, पिता है, बंधु है, स्वजन है, सभी का हिताकांक्षी है, तो फिर हमें जाएं कहाँ? तो इसलिए हम आपके पास में ही आए हैं। तो हे परमेश्वर, आप हमारे ऊपर प्रसन्न हो जाइए, प्रसन्न हो जाइए और आए हुए हम गोपियों को आप स्वीकार कर लीजिए। वास्तव में भगवान गोपियों को जो वापस जाने की बात कह रहे हैं, तो ये गोपियों के लिए एक इम्तिहान है, परीक्षा। वास्तव में ये बिल्कुल विशुद्ध हो गए ना, कुछ थोड़े बहुत खोटे मोटे और बच्चे कुचे है, देखते हैं इनको परीक्षा करके देखते हैं। तो भगवान इस प्रकार जो वो कहे, गोपियों ने रोने लगे और बहुत सारे हैं। तो इस प्रकार भगवान को रिझाने में, प्रसन्न करने में ये ब्रज गोपिकाएं सर्वश्रेष्ठ है। इसलिए भगवान श्री गौर सुंदर कहते हैं कि आराध्य भगवान ब्रजेश तनय तद्धाम वृंदावन रम्या काचिद उपासना ब्रजवधु वर्गेण या कल्पिता। श्रीमद् भागवतम प्रमाणममलम प्रेम पुमार्थ महान श्री चैतन्य महाप्रभोर्मतमिदम तत्रादरो न परः। कहते हैं कि ये श्रीमद् भागवतम इसका उज्ज्वल प्रमाण है कि ब्रज गोपिकाएं भगवान को प्रसन्न करने में सर्वोच्च शिखर प्रदेश में है। इसलिए ये श्रीमद् भागवतम इसका प्रमाण है और श्री चैतन्य महाप्रभु का ये मत है। तो इसलिए उन्हीं का पदचिन्ह अवलंबन करके
हम संसार के ये घोर जो त्रिताप है उससे हमें मुक्त हो सकते हैं। जिसको हम कहें कि भगवान कहते हैं कि जो उनको प्रसन्न करेगा वो कल्याण को प्राप्त होगा, अर्थात दुख का आत्यंतिक निवृत्ति एवं परमानंद का प्राप्ति हो जाएंगे। इस प्रकार उन्होंने गोपियों ने भगवान से प्रत्युत्तर देते हुए तो उनको प्रसन्न कर लिया। भगवान अंततगत्वा उनको स्वीकार किए और जानते हैं वो तो सामान्य गोपी नहीं है, वो तो जन्म जन्मांतर का कई युगों से प्रतीक्षारत होकर अब ये ब्रज में पधारे हैं। ये सामान्य व्यक्ति नहीं है। लगता है श्रीमद् भागवतम कहते हैं कि ये अनपढ़, ये ग्वालिनी है, इनका कुछ ज्ञान नहीं है। नहीं, ये वेदों का सारे जो सार वस्तु है उनको वो प्राप्त कर लिया है। ये सब मुनि ऋषियों ने इस प्रकार देह धारण करके भगवान का सानिध्य लाभ करने के लिए अत्यंत उत्कंठापूर्वक प्रतीक्षारत थे। अब इस जन्म में भगवान उनका इच्छा पूर्ति करते हैं। प्रभुपाद जी ने तात्पर्य में कहते हैं, तात्पर्य में कहते हैं ये कहते हैं धीरा सर्वभावेन। यहाँ पे सर्वभाव शब्द को प्रभुपाद जी ने अत्यंत स्ट्रेस देकर कह रहे हैं। धीरा सर्वभावेन शब्द का अर्थ है तुम जिस तरह चाहो नहीं, तुम जिस तरह चाहते हो इस प्रकार भाव से भगवान प्रसन्न नहीं हो सकते हैं। और कैसे होंगे? ये कहते हैं भाव तो ईश प्रेम की प्रारंभिक दशा है। भाव जैसे हम भक्ति रसामृत सिंधु में पढ़े हैं, अभी प्रभुपाद जी ने दूसरा जो 1-4-16 वो 15 और 16 दोनों है। आदौ श्रद्धा तथा साधु संग अथो भजन क्रिया ततो अनर्थ निवृत्ति स्यात् ततो निष्ठा रुचिस्ततः। फिर कहते हैं कि अथाशक्तिस्ततो भावः ततः प्रेमाभ्युदंचति साधकानाम अयम प्रेम्णः प्रादुर्भावे भवेत् क्रमः। ये भगवान का भजन करने में और भगवान को प्रेम करने में जो प्रक्रिया है, जो सोपान है, तो कहते हैं आदौ श्रद्धा। आदौ श्रद्धा, श्रद्धा शब्द का अर्थ क्या है? हम पढ़े हैं चैतन्य चरितामृत में, श्रद्धा शब्द विश्वास कहे सुदृढ़ निश्चय। किस शब्द में सुदृढ़ निश्चय? भगवान, गुरु एवं शास्त्र। शास्त्र भगवान के द्वारा कहा गया, उसी को गुरु कहते हैं। तो गुरु एवं शास्त्र में जो अटूट विश्वास है उसका नाम है श्रद्धा। श्रद्धा सहित जब क्या करते हैं? साधु संग, सत्संग करते हैं। तो सत्संग के दो काम है। तो प्रथम साधु संग तो शास्त्र श्रवण द्वारा, श्रद्धा तदर्थ श्रवण। अत्यंत श्रद्धा एवं निष्ठा के साथ स्थिर चित्त से जो भी शास्त्र कहा जाता है, गुरु आचार्य वैष्णव साधुजन जो कहते हैं उनको श्रवण करना। और दूसरा जो ये है तथा श्रद्धांतरम द्वितीयम साधु संग। जो द्वितीय साधु संग है तो उससे क्या होता है? ना भजन रीति दीक्षार्थम, शिक्षार्थम। भजन का जो पद्धति है वो शिक्षा करते हैं। तो इसके पश्चात जब भजन करते हैं, जो पद्धति के जो नियम के अनुसार हम भगवान का भजन करते हैं,
परंपराया जैसे गुरु साधु शास्त्रों के द्वारा कहे गए हैं तो अनुरूप ऐसे भजन करते हैं तो हमारे अंदर में जन्म जन्मांतर से जो गच्छित है, जो अनर्थ, जितने भी सारे अनर्थ है, ये सब धीरे धीरे नाश होते जाते हैं। भजन क्रिया ततो अनर्थ निवृत्ति स्यात् ततो निष्ठा। जब अनर्थों का निवृत्ति हो जाता है, दूर हो जाते हैं अनर्थ, तो फिर उन जिन विषय का हम श्रवण कर रहे हैं, जिनको हम भजन कर रहे हैं, साध्य रूप में साधक भजन कर रहे हैं, तो उनमें निष्ठा शब्द का अर्थ होता है बिना विक्षिप्त भाव से निरंतर जो भजन चलता रहेगा। तो निष्ठा नितराम स्थियते इति निष्ठा, जो हमेशा बना रहे, कभी किसी के द्वारा इंटरप्टेड ना हो, बाधित ना हो, वो है निष्ठा। तो निष्ठा के बाद जब आप भगवान का भजन में जो जैसे ही आप प्रक्रिया से श्रवण किए और भगवान को प्रसन्न करने के लिए जो उपाय हैं तो उनका अवलंबन पूर्वक आप भजन करते हैं, तो निष्ठा में जब आप स्थिर भाव में भगवान का चरण में स्थित हो गए तथा रुचि ही, तो कहते हैं इसके बाद रुचि उत्पन्न होते हैं। रुचि अभिलाषा, ये कहते हैं ये जो अभिलाषा ये बुद्धि पूर्विका होती है। कैसे? आप बुद्धि में आप जो इच्छा सो कामना नहीं कर सकते हैं, क्योंकि तब भगवान का जो शुद्ध भजन प्रक्रिया आरंभ होती है जब हम संसार के सारे कामनाओं से मुक्त होंगे। तो बुद्धि के द्वारा जब भी आप भजन करने बैठेंगे तो अनर्थ तो निवृत्ति हो चुके हैं, फिर भी आपका मन में थोड़ा बहुत इधर उधर का बात आ सकते हैं। तो इसलिए निष्ठापूर्वक बुद्धिपूर्वक उनको ध्यान से बारंबार हटाने का प्रयत्न करेंगे और केवल भगवान का भजन में ही चित्त को लगाएंगे। ये है अरुचि। अथ आसक्ति ही, द्वितीय प्रभुपाद जी ने कहते हैं अथ आसक्ति ततो भाव। इसके पश्चात तो आसक्ति, भगवान के प्रति आसक्ति। जैसे संसार में किसी वस्तु के बारे में हम सुनते हैं तो फिर उसको प्राप्त करने के लिए बहुत उत्कंठित हो जाते हैं। ध्यायते विषयान् पुंसः संगस्तेषु उपजायते, संगात् संजायते कामो, कामात् क्रोधो विजायते, क्रोधात् भवति सम्मोह, सम्मोहात् स्मृति विभ्रम, स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। ये नाश का प्रक्रिया है। तो भौतिक चिंतन के द्वारा हमारे नाश अवसंभावी, कोई रोक नहीं सकते, नाश सुनिश्चित है। तो इसलिए बुद्धिपूर्वक बहुत सोच विचार करके भगवान का जब भजन करते हैं तो भगवान का ही भजन करें। शुद्ध हृदय से, निर्मल चित्त से भगवान का ही भजन करें, अन्य भौतिक विषय प्रति ध्यान न दें। अब तो आपको अनुभव होगा, जब भी हम जप करते हैं प्रभुपाद जी के द्वारा जो प्रदत्त नियमावली के अंदर जो हमें स्वरमाला और एकादशी को 25 ये जो करते हैं, फिर भी आप देखो ये तो नाम तो शुद्ध नाम नहीं है, फिर भी नामाभास से आप जो चिंतन करते हैं उस समय जप के समय वो भी आपको प्राप्त हो जाते हैं। तो शुद्ध नाम जप में क्या नहीं हो सकता है। इसीलिए भौतिक दृष्टि से तो मन को हटाकर केवल भगवान का भजन में ही चित्त को स्थिर, मन को स्थिर करना है। यही है ना। तो भाव, इसके आसक्ति के बाद भाव।
अभी वो भाव शब्दों के लिए प्रभुपाद जी ने ये श्लोक का अवतरण किया है। कहते हैं इसके बाद जो भाव आता है, भाव भिन्न भिन्न प्रकार के होते हैं, है ना। तो हम जैसे ही कि हम पढ़े हैं 5 रस में जो शांत, दास्य, सख्य, वात्सल्य, माधुर्य, ये इन रसों में और भी इससे अतिरिक्त जो है और भी रस है ना। जैसे वीर रस होते हैं, तो वो वीर रस में क्या क्या होता है? रौद्र, अद्भुत, श्रृंगार, हास्य, वीर, वात्सल्य, भयानक, विभत्स, शांत और प्रेम भक्ति। तो अपना अपना ये सब भाव का ये स्तर है। जो जिस प्रकार चाहते हैं, भगवान तो एक ही है और सभी गुणों में भरपूर है। जो आप चाहे उनसे आप ले सकते हैं, लेकिन बुद्धिमान वही होंगे जो और कुछ न चाहते हुए, जो प्रमाण सिद्ध भगवान के द्वारा, श्री गौरचंद्र के द्वारा कहे हुए वाक्य को ध्यान में रखते हुए, तो वही ब्रज गोपिकाओं का जो पदांक अनुसरण करते हैं, वही संसार में बुद्धिमान। एतः परम तनुभृताम, ऐसे ने कहा, ये संसार में देहधारियों में से सर्वश्रेष्ठ देहधारी ये ब्रज गोपिकाएं हैं। और हम अभी कहें कि उनका द्वारा जो स्थापित जो अर्चना पद्धति, भगवान को प्रसन्न करने का उपाय, उसी को ही हम अनुसरण करना है। इसलिए तो ये कहते हैं जब भाव आता है तो फिर धीरे धीरे विभिन्न भाव में आप किसी भाव में है और क्या करना चाहते हैं, तो ये सब शास्त्र पढ़कर जब भजन क्रिया आरंभ करते हैं तो स्वरूपगत आपका जो धर्म है, तो उन रस के प्रति वो आसक्ति आएगी। आप उस रस में ही पूरा ओतप्रोत हो जाएंगे। तो जैसे आप सुने होंगे श्रीमद् भागवतम का जो जब भगवान श्री कृष्ण एवं बलराम जी को अक्रूरज ने मथुरा ले गए, किस लिए? न कंस ने कुछ एक धनोत्सव मनाया था, उस रंग सभा में जब कृष्ण बलराम जाकर पहुँचे तो किस प्रकार भाव उपस्थित जो जनता है, तो उनका भाव कैसे था, तो उसको 2 श्लोक में कहते हैं। मल्लानाम असनेर नृणाम नरवरः स्त्रीणाम स्मरो मूर्तिमान गोपानाम स्वजन असताम क्षितिभुजाम शास्ता स्वपित्रोः शिशुः मृत्युर्भोजपतिर्विराड विदुषाम तत्वं परम योगिनाम वृष्णिनाम परदेवतेति विदितो रंगम गतः साग्रजः। अग्रजेन सह साग्रज, कृष्ण के अग्रज बलराम, उनके साथ भगवान श्री कृष्ण जब वो रंग भूमि कंस का धनु उत्सव सभा में पहुँचे, वहाँ पर उपस्थित जनता की क्या भाव है, तो उसको व्यक्त करते हैं। कहते हैं वहाँ पर कंस ने जो धनु उत्सव किया था, किस लिए? भगवान श्री कृष्ण बलराम को मारने के लिए। तो वहाँ गुप्त रूप में, प्रच्छन्न रूप में बड़े बड़े मल्ल वीरों को आकर बैठाए थे। तो वो मल्लानाम असनेर, ये जो वो मल्लों ने ये दोनों कृष्ण बलराम को जाते हुए, अग्रज बलराम के साथ भगवान श्री कृष्ण आगे आगे, बलराम पीछे पीछे चले, दोनों गलबाएं लेकर साथ में भी चलते हैं। तो क्या मल्लों ने क्या देखा? ये कहते हैं अरे बाप रे बाप, इनका शरीर ये तो वज्र के समान है। हमको हमारे ये जो कंस भोजपति, तो कंस ने हमको इनका साथ मल्ल युद्ध करने के लिए बुलाया, तो हम इनका सामने कितना देर तक टेक पाएंगे। मल्ला नाम असनीर नृणाम नरवरः, जो सामान्य जनता थी,
सामान्य जनता बैठी हुई थी तो वो क्या देख रहे थे, ये तो नररत्न है, ये सारे मनुष्य में नरपुंगव श्रेष्ठ मनुष्य है, वो देख रहे थे। और स्त्रीणाम स्मरो मूर्तिमान, उपस्थित जो अविवाहिता कन्याएं वो तो देख रहे थे, अरे साक्षात ये तो कामदेव है, कामदेव है। स्त्रीणाम स्मरो मूर्तिमान, साक्षात मूर्तिमान ये कामदेव है। कामदेव जो उनका पास 5 बाण है तो उनके द्वारा संसार को सभी को घायल कर रखा है। लेकिन वो हमारे आचार्यों ने कहा ये कामदेव नहीं है, कामदेव का कामदेव ये है ना। कंदर्प कोटि कमनीय विशेष शोभम, कोटि कंदर्प को, कंदर्प के जो रूप को जिनकर इनका सौंदर्य है। तो इस प्रकार कामदेव का स्त्रियों ने इस कामदेव रूप में उनको देखा। गोपानाम स्वजनम, और जो गोप सब थे तो अपना स्वजन, अपना जो बिरादरी है तो ऐसे ही समझ रहे थे। असताम क्षितिभुजाम शास्ता, जो दुष्ट राजाओं ने थे बैठे हुए थे तो उन्होंने क्या देख रहे थे, ये तो साक्षात दंडधारी ये शासक रूप में उन्हें देख रहे थे। सो पित्रोह शिशुहो, और बूढ़े बड़े जो बैठे हुए थे तो अपना छोटा लाडली श्याम सुंदर प्यारे ऐसे ही रूप में देख रहे थे। और कहते हैं मृत्युर भोजपतिर विराट विदुषम, कहते हैं भोजपति कंस ने क्या देख रहा है, जिसने बुलाया था उनको मारने के लिए, साक्षात मृत्यु मेरी आ गई है, सामने उपस्थित है मृत्युर भोजपतिर। आओ और क्या है, ये कहते विराट विदुषम, जो योगी विद्वान है तो वो विराट रूप में कृष्ण बलराम को देख रहे थे, विश्व रूप से वो देख रहे थे। विराट विदुषाम तत्वम परम योगी नाम, फिर कहते हैं योगीजन, उपस्थित योगीजन वो देखते हैं कि ये तो परम तत्व है, ये सारे तत्वों का तत्व है, परम तत्व है। वृष्णे नाम पर देवतेति विदितो रंगम गतः साग्रज, और जो भक्त श्रोमणी वृष्णि वंशज उपस्थित थे जिनका कुल में ये दोनों उत्पन्न हुए हैं, तो वो क्या देख रहे थे, ये कहते हैं परम देवता, हमारे कुल देवता ये है भगवान श्री कृष्ण, ये हमारे परम देव। वृष्णि नाम पर देवतेति विदितो, तो इस प्रकार भगवान कृष्ण बलराम को ये पर देवता रूप में वृष्णिवंशीय ने देखा है। इस प्रकार ये देखो भाव का व्यक्ति एक ही है, अपना अपना भाव को लेकर उन्होंने किस प्रकार, कौन किस प्रकार देख रहा है। तो इसी प्रकार हमारे जो भजन प्रणाली है तो आपका स्वरूप के अनुरूप, स्वरूप के अनुरूप जब आप निष्ठा के साथ भगवान का भजन करेंगे वो आवरण हट जाएंगे और स्वरूप में आप स्थित हो जाएंगे। तो वही है जैसे कि हमारे गौड़ीय आचार्यों ने कहते हैं कि जैसे भगवान श्री कृष्ण का लीला में जो लोग अंश ग्रहण किए थे ये सब भगवान का पार्षद है, और गौर भगवान के पार्षदों में कौन किस प्रकार कृष्ण लीला में अंश ग्रहण किए थे, कवि कर्णपुर उसको विस्तार रूप से लिखते हैं। तो ये उनका जैसे कि रूप मंजरी, तो अपना अपना स्वरूप का वो ज्ञान करा देते हैं, स्वरूप का ज्ञान करा देते हैं। क्योंकि जब हमारे अंदर से ये सब क्या अनर्थ ये सब दूर हो जाते हैं, भजन प्रक्रिया के द्वारा अंतःकरण शुद्ध होने से मन चांचल्य दूर हो जाता है, फिर हम अपना स्वरूप में स्थित होने के कारण हम अपना जो जिस रस में है, जिस भाव में है
उस भाव के अनुरूप आप भगवान को भजन करेंगे और भगवान उसी से ही प्रसन्न होंगे। आप कहेंगे, प्रभुपाद जी ने लिखते हैं कि जो 5 प्रकार का रस है, शांत दास आदि, शांत तो ये न्यूट्रल स्टेज है। जैसे आप बाइक चलाने से पहले, किक मारने से पहले तो आप क्या करते हैं, गियर को न्यूट्रल कर देते हैं, तो ना आगे बढ़ पाएगा ना ये होगा। अगर गियर पे है तो आपने स्टार्ट कर दिया, आप कहीं ना कहीं आपको खींचकर कहाँ पटका देगा। तो इसी प्रकार ये शांत रस, ये अन्य जो 4 है, सख्य वात्सल्य माधुर्य आदि, तो अन्य रसों से ये पूर्व है। ये कहते हैं ये सीमा है, यहीं से शुरू होता है आपका भाव का, ये दास्य से। तो इसलिए प्रभुपाद जी ने कहते हैं, तो हाँ, हाँ, यथा दास्य सख्य वात्सल्य माधुर्य भाव, शांत अवस्था में मनुष्य भगवान की प्रेम भक्ति की सीमा रेखा पर होता है। ये सीमा रेखा पर होता है, न्यूट्रल स्टेज में। तो इससे वो भी अपना आप में संतुष्ट है। जितना भी जब भगवान लीला करना चाहते हैं तो भगवान का इच्छा शक्ति जो योग माया है, तो उनके द्वारा वे सारे वृंदावन सज जाते हैं। तो उसमें जैसे पेड़ पौधे हैं और चारण भूमि है, जहाँ पर जिस प्रकार लीला करना चाहते हैं, ये सब वो शांत भाव से भगवान का लीला में ये योगदान करते हैं। तो उसी प्रकार उनका भजन है भगवान के प्रति। ये एक, इसलिए शांत यद्यपि कहा जाता है, ये रस में नहीं आता है, फिर भी ये प्रारंभिक ये है। इससे बाद जो आते हैं दास्य सख्य वात्सल्य और माधुर्य, तो अनुरूप आप भजन करेंगे। जैसे जैसे आपका भाव है उसी में आपका रुचि होगी और आप उनको भगवान को भजन करेंगे और भगवान उसी से ही प्रीत हो जाते हैं, प्रसन्न हो जाते हैं। हरे कृष्ण।